तो हम वृश्चिक लगन में राहु की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको राहु की महादशा विभिन्न भावों में राहु हो और आपको दशा आ जाती है तो दशा में क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं पंचम भाव के बारे में। अगर किसी जातक का पंचम भाव में राहु वृश्चिक लगन में है और अगर उसको राहु की दशा आती है तो दशा में क्या रिजल्ट आपको दिखाई दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें आपको चेंज होते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे सकते हैं जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, काफ़ी सडन चेंजेस जहां पे राहु लाएगा। तो यहाँ पे मीन राशि है आपके पंचम भाव में और मीन राशि में अगर राहु स्थित है तो ऐसा राहु काफ़ी सारे सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। आपका ये राहु अपनी दशा के दौरान बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव बना सकता है, आपको विदेश से ज़्यादा इनकम करवा सकता है। संतान को लेके ये थोड़ा तकलीफ वाला ही रहेगा, संतान को लेके उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ नहीं आएगा। साथ ही अगर आपकी संतान ऑलरेडी है तो संतान से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको काफ़ी दिक्कतें करेगा राहु। यहाँ पंचम भाव का राहु आपको अकल्ट में बहुत अच्छा बना सकता है, आपको ध्यान साधना मेडिटेशन वगैरह में बहुत अच्छी रुचि दे सकता है। इसके अलावा ऐसा राहु आपको शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब से फायदा करवाएगा। पंचम का राहु है तो प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्रिएटिविटी के लिए कुछ मामलों में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही आपको कुछ ध्यान साधना के लिए ज़्यादा प्रेरित कर सकता है, आध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुका सकता है। पंचम भाव का राहु अक्सर आपको मानसिक रूप से तकलीफ दे सकता है। ऐसे राहु की दशा में आपकी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। साथ साथ में ऐसी दशा में आपका मन काफ़ी बार विचलित रहेगा। अगर किसी को ये दशा बहुत छोटी एज में आ जाती है, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, उस समय आपको ध्यान कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने स्टडीज़ पे। साथ ही ऐसा राहु काफ़ी बार आपको गलत निर्णय करवाता है। अगर गुरु का संबंध इस राहु से बन रहा हो तो राहु आपको अध्यात्म में बहुत तेजी से लेकर जाएगा और राहु के कुछ रिजल्ट हालांकि अच्छे भी हो सकते हैं अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन ऐसा राहु बहुत कुछ सीखने के लिए भी आपको प्रेरित करता है, बहुत कुछ जानने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ऐसे में राहु काफी उत्सुक करेगा आपको। अब अगर राहु का पंचम भाव में प्लेसमेंट है और अगर राहु की दशा आपको आती है तो ये कुछ पूर्व पुण्यों से भी संबंध आपका बनाएगा और आपकी पास्ट लाइफ से भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, जहां पर हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा पेंडिंग काम जो पास्ट लाइफ में नहीं बना इस लाइफ में, उसके लिए राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति के लिए ऐसा राहु ऑब्सेस्ड करेगा। अपने खुद की क्रिएटिविटी, अपने खुद के लुक के लिए, अपने खुद के मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ऐसा राहु काफ़ी अच्छा रहेगा। पंचम भाव में राहु आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्यास देता है या ऐसी ऐसी एक भावना देता है जहाँ पे मन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है किसी भी काम को करने के लिए और आप काम के लिए डिसीजन भी काफ़ी तेज़ी से ले रहे हैं। जो एंड का रिजल्ट आ रहा है वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपको, वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता ही नहीं है, तो आपको बार बार हर बार शिकायत रहेगी। इसके अलावा ऐसा राहु आपकी हायर एजुकेशन के लिए कुछ हद तक आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। देखिए सबसे पहले तो राहु आपके नवम भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। नवम भाव को देखने की वजह से ऐसा राहु काफी बार आपको ट्रेवल करवा सकता है, किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरी कंट्री में आपको आपकी एजुकेशन या संतान की वजह से सेटल कर सकता है। आपको बार बार एजुकेशन में चेंज करने के लिए राहु प्रेरित करेगा, बार बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा, तो यहाँ भी थोड़ा स्टेबिलिटी की संभावना कम है। फिर ऐसा राहु है तो निश्चित ही 12 नंबर यानी मीन राशि का राहु है। मीन राशि में राहु उतना अच्छा रिजल्ट देता नहीं है, तो मोस्टली ये आपकी मानसिक स्थिति को काफी प्रभावित करेगा, आपकी निर्णय क्षमता को काफी प्रभावित करेगा, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसके ऊपर बहुत गहरा असर डालेगा। तो हम राहु को मुख्य रूप से चतुराई के लिए जानते हैं, काफ़ी तेज होता है राहु, काफ़ी चतुर चालाक होता है। ऐसे में जातक कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ सकता है अपने निर्णयों को लेके, अपनी भावनाओं को लेके। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा राहु की दशा में, वरना आपको काफ़ी बार नुकसान भी होगा। साथ ही जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेड करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं, लॉटरी या जुआ वगैरह में जो लोग पैसा लगाते हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान ऐसा राहु दे सकता है। अब अगर राहु यहाँ किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है या जैसे शुक्र के साथ बैठा है या जैसे मैंने बोला गुरु से दृष्ट है, तो कुछ हद तक आप बेहतर परिणाम एक्सपेक्ट करके चल सकते हो राहु के द्वारा।
फिर राहु आपके यहाँ पर वो नवम भाव को देख रहे हैं पंचम भाव में बैठने के बाद, तो नवम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में पिता के साथ थोड़ी बहुत अनबन या पिता के साथ थोड़े मनमुटाव रह सकते हैं। आपको काफ़ी धार्मिक बनाएगा, पूजा पाठ में इन सब में रुचि बहुत ज़्यादा देगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा, जैसे कि आपको धार्मिक जो पुस्तकें हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं हमारे, उनके अध्ययन के लिए ऐसा राहु बार बार प्रेरित कर सकता है। तो निश्चित ही ऐसे राहु की दशा में आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगा और कुछ चीज़ें आपके माइंड में फालतू की भी घुसने वाली हैं राहु की दशा में। बट यहाँ अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। सभी प्रकार के रिश्तों की अगर बात करें, चाहे आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपका फ्रेंड सर्कल है, वहाँ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नजर आएगी। साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वरना आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर राहु डायरेक्टली आपके, क्योंकि लाभ स्थान को देखते हैं जहाँ केतु स्थित होते हैं, ऐसे में राहु आपको धन लाभ अवश्य करवाते हैं, लेकिन ऐसा राहु बार बार आपको लालची बनाता है। अपने निर्णयों को थोड़ा परख के ही आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को, वरना काफ़ी बार नुकसान हो जाएगा। ऐसा राहु जब लाभ स्थान को देखे तो यहाँ केतु स्थित होने की वजह से धन को लेकर थोड़ी ज्यादा प्यास दे सकता है, विदेश से ज्यादा पैसा आपको अर्जित करवा सकता है, या आपको विदेश से किसी भी प्रकार से पैसा अर्जित करवा सकता है, आपको कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से लाभ दे सकता है। साथ ही साथ ऐसा राहु इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। आपके लाभ स्थान को राहु देखे तो पैसा पाने के लिए, धन पाने के लिए, जातक कुछ भी करने के लिए प्रेरित हो जाएगा राहु के द्वारा। लेकिन यहाँ राहु काफी अनसेटिस्फाइड रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु स्थित है, तो धन लाभ या संपत्ति के लाभ को लेके जातक के मन में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। फिर राहु का लाभ स्थान को देखना कुछ हद तक आपका जो नेटवर्क है उसमें अच्छा विस्तार देगा, बट ज़्यादा आपको अगर नेटवर्क से जुड़ना हो, बहुत ही ज़्यादा सोशल होना हो, तो ऐसा राहु काफ़ी प्रॉब्लम करता है, बाद में आपके साथ चीटिंग भी हो जाती है। तो इस राहु की दशा में किसी को भी पैसे उधार देते हैं या किसी से पैसे उधार लेते हैं, वो काम बिल्कुल ना करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से आपको इस राहु की दशा में काफ़ी फायदा होगा। फिर राहु देखते हैं लगन को। देखिए राहु जब लगन को देख रहे होते हैं, ऐसे में लगन को देखने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आस देते हैं हर काम के लिए, एक पॉजिटिविटी देते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब एंड का रिजल्ट आता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है, वहाँ पे आपकी आस बहुत ज़्यादा टूटती है। तो काफ़ी बार ऐसा राहु आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, काफ़ी बार आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी राहु लगन को देखने की वजह से काफ़ी बार मोटिवेट करता रहेगा। अपने निर्णयों को थोड़ा देख परख के अच्छे से सोच समझ के ले, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक रहने की आपको ज़रूरत है राहु की दिशा में। अगर आप अव्यवहारिक हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हाईली आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ राहु आपको नुकसान ही देने वाला है। लगन को राहु देख रहे हैं तो आपको काफ़ी चालाक, चतुर और चंचल बनाएगा। साथ ही आपको अपने लुक, अपने खुद की पर्सनैलिटी के प्रति काफ़ी अवेयर करेगा। ऐसा राहु आपको अकल्ट में बहुत फ़ायदा दे सकता है आपको, लेकिन जो भी फाइनेंशियल गेन राहु देगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। बार बार आपके फाइनेंशियल कंडीशन में राहु उतार चढ़ाव देगा। आपको झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी कुछ हद तक ऐसा राहु देता है, और काफ़ी बार आप अपनी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले भी हो सकते हो। अब राहु की ये दशा आपको आती कब है? देखिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और उस समय अगर राहु की दशा आपको आ रही है, तो आपका अपनी एजुकेशन पे कभी कोई कंट्रोल नहीं होगा। आपसे शुरुआत में काफ़ी गलत डिसीजन हो जाएंगे, बाद में बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ राहु अंततः आपको कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट अवश्य देगा। यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करवा के ही फायदा राहु देता है। फिर यहाँ अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आती है, तो ज़्यादातर आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो शेयर मार्केट से, लॉटरी वगैरह से देगा। बट राहु यहाँ अगर किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट है तो निश्चित ही आपको नुकसान करवा सकता है। अगर गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट हो तो कुछ हद तक आप फायदा एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब राहु यहाँ स्थित है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। इससे राहु आपको ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। साथ ही जो आपकी मन स्थिति है आपको काफ़ी लालची बनाता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देता है माइंड में, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। फिर जैसे किसी को बहुत लेटर एज में राहु की दशा आती है
तो 40 या 45 के बाद राहु की दशा आती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बनाएगा, चंचल बनाएगा, लेकिन आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि देगा। साथ ही ऐसा जातक है वो अगर कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शंस देखे तो पास्ट लाइफ में जो भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं उनका कुछ पार्ट इस लाइफ में भी आपको घटित होते हुए देखने को मिलेगा। तो वहाँ काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। काफ़ी बार जो घटनाएं आपको राहु की दशा में देखने को मिलेंगी वो काफ़ी अनइवन होंगी। तो ऐसे में आप राहु की दशा को अच्छे से परख सकते हो। तो ये कुछ रिजल्ट मिलेंगे जब भी राहु आपके पंचम भाव में स्थित हो और आपको राहु की दशा आ रही हो।